ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने, तो बाबा रोज ये मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। आज विशेष कहा कि ला अपने हाथ में नहीं उठाओ। ला अपने हाथ में ना उठाने का मतलब हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो खुद ही उनको समझाने खड़े हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा वो मानेंगे भी नहीं। इसीलिए जो भी कुछ देखते हो ऊपर तक पहुंचाओ और फिर आपका काम पूरा हुआ। और भी कई ऐसी बातें हैं जो बाबा ने कही। मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। समझ गए ना? हाथ में ला माना खुद उनको समझाना। यदि किसी की भूल हो तो क्या करो? बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाप ने कौन सा ठेका उठाया? तो बाबा कहते बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं। खामियां समझते हो ना? कमियां। तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है, खामी में ना कमी दिखाई देती है, तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना ये भूल है ना? देखो, एक तो ये होता है कि हमें किसी की कमी देख करके उसको खुद वो नहीं करना, और कईयों का मैंने देखा है वो आपस में राय सलाह करके फैसला दे देते हैं उनका, और फिर क्या क्या डायरेक्शन देते हैं जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध होता है। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। कोई भी आपसे कुछ राय मांगने के लिए आता है, पहली बात तो आप उनको को बाबा के घर से पूछो ना। कई तो खुद ही कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर, बहुत बड़े फैसले उनको दे देते हैं और फिर बाद में नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते तो ला हाथ में लेना भी क्या है? भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलाए तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों, इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों,
रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए ना। बाबा कहे मीठे बच्चे और हम भी कहे मीठे बाबा। बाबा कहते तुम बच्चों की जो बुद्धि है ना, कहीं कहीं लग जाती है। दोनों ही मीठे हैं बेहद के बाप दादा, परंतु कई दे अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते। आई समझ में? और बाप दादा अब सामने नहीं है तो किसी को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात तो एक ही हो जाती है। तो बाबा ही कह रहे हैं कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत है ना, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। आई समझ में? इसमें माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उसी से ही लड़ाई करती है। आपसे करती है माया लड़ाई। अच्छा, महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको हिलाने की कोशिश की, अंगद को तो हिलाने की कोशिश की थी ना। इस समय ही सबकी परीक्षा माया लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। तो बाप आए हैं, बाबा किस लिए आए हैं? पढ़ाने। सो भी पढ़ाते रहते तो श्रीमत पर चलते रहना है। अब आज क्या कह रहे हैं बाबा? कोई भी ला अपने हाथ में नहीं उठाओ, है ना। कहीं तो चलते ही आपस की राय में है। अब बताओ, उस चीज का कोई अनुभव ही नहीं है तो वो आपको कैसी राय देगा? खुद भी मजेदार में और दूसरा मजेदार में। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए कि तुम यहाँ गलत हो, तुमने क्रोध किया, या ये बाबा ने कहा आप नहीं कहो। आपका काम है जो गलत देख रहे हो वो जहाँ प्रॉपर स्थान है वहाँ बता दो। अब जिसके पास इसका इलाज ही नहीं है उसको बताने जा रहे हैं। जैसे कि ला हाथ में ले लिया है, खुद अगर आपने किसी की गलती पर उसको टोका तो बाबा क्या कहता है? ला समझते हो ना, कानून। गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि उनका कैसा केस होगा। रिपोर्ट करेंगे उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। सुना? बाबा को बोलो। अब मानो बाबा के पास इतने बच्चे थे, अब आपस में एक दूसरे को कहने लगते तो फिर वहाँ क्या होता है ना। एक एक कहेगा, दूसरा कोई भी रॉन्ग अपने को कहता नहीं है ना। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति
बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देवाभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं, तो घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बहुत प्यार से याद करते रहो, बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। आई समझ में? कैसे याद करो? जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करने। वैसे तो कहते निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, लेकिन करने वाला हर टाइम निंदा निंदा निंदा। देखो हर चीज़ का ना हिसाब होता है। अगर आप किसी को हर टाइम ही टोकते रहेंगे, आप ऐसे हो, आप में ये कमी, वो आत्मा दिलस्कस्त हो जाएगी, है ना। इसलिए बाबा के पास अगर किसी की रिपोर्ट भी जाती थी ना, तो बाबा उसको जतलाते नहीं थे कि ये रिपोर्ट आई हुई है। बाबा नॉर्मल मिलते थे, मुरली में शिक्षा दे देते थे। तो बाबा कहते किसी की भी तुमको क्या नहीं करनी। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे क्या, बाबा कहते निंदा करने के बगैर रहते ही नहीं हैं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। अगर असल में ना नेगेटिव देखने का संस्कार पड़ा हुआ है ना। कहीं भी कहीं शुरू की बातें हम सुनते हैं। कहीं छोटी बहन होती थी ना, तो कई आने वाले कहते थे मम्मा बाबा, मम्मा को कहते थे मम्मा हमारी बहन ना छोटी है, अनुभवी नहीं है, आप बड़ी बहन भेजो। मम्मा कहती थी जितना त्याग इसने किया आप करो, कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या है अवगुण हमारे, क्योंकि हम भी तो उसी एज में आए थे ना, है ना। आज तो ठीक है, एज भी है तो ज्ञान भी है, सब कुछ हो गया, लेकिन उस टाइम तो नहीं थे ना। तो ऐसे कई थे। अनुभव तो धीरे धीरे बढ़ता है ना। लेकिन मैंने देखा कि कई आत्माएं, देखो हम कोई भी ये नहीं कहता हमने त्याग किया, अगर किया है तो हर आत्मा ने अपने लिए किया, कोई एहसान की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनका इतना तो मोरल सपोर्ट तो दे सकते हो। हर टाइम उनकी कमी पेशी देखते देखते ये ठीक नहीं होता है। हाँ? लोग तो यहाँ गुरुडम नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में तो कितनी श्रद्धा होती है, और यहाँ पर नेगेटिव ही नेगेटिव, तो ये ठीक नहीं होता ना, बोझ चढ़ता है। जहाँ आपको इतनी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप उसको काटते जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये बोझ अपने ऊपर ही है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने बगैर रहते ही नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो क्या करो, निंदा के बजाय बाबा को याद करो, तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे। तो याद से बहुत फायदा है। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, तो अंदर में फकुर होना चाहिए। तो मुख्य है ही याद और दैवी गुण। मानो ये दैवी गुण नहीं है। जब संस्कार हो जाता है ना निंदा करने का, फिर वो नहीं देखते कौन है क्या है, करनी ही है बस। बच्चे चक्र को याद करते हैं, वो तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्यांत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है ना। अब देख रहे हो ना विनाश कैसे खड़ा है।
है भी संगम युग। अब बाबा ने एक बार कहा था, कोई बॉम्बे का केस हुआ था, तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल करके आप खिड़की भी नहीं खोल पाओगे। देख रहा है ना ये सीन। राजयोग सिखला रहे हैं, अविनाश सामने खड़ा है। अब भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है, बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। तो आज किस बात में सावधान किया? निंदा नहीं करनी है और ला अपने हाथ में नहीं लेना। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। तो बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करती, ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उनको गोरा बनाने आता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती है। तो बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। कौन सा पारा? खुशी का। वो धीरे धीरे चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। अब कोई समझे तो उसका भला, ना समझे तो कईयों को तो कितना भी कह दो ये रास्ता ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो बाबा कहते साक्षी हो जाओ। बाहर सेंटर आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते हैं या रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप, ये है बेहद का। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते या चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है। किसको? बाबा को। ये कम पद पाएंगे और बाबा क्या कर सकते हैं। वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फ़र्क है, मधुबन में रहने में और घर में रहने में। परंतु यहाँ सब रह नहीं सकते, बच्चे वृद्धि को पाते रहते, प्रबंध करते रहते। ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। आए समझ में? बाबा कहते मैं यहाँ आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सतगति करते, सो भी अनेक बार। ये भी जानते हुए फिर भूल जाते हैं। तो बाप कहते माया बड़ी ज़बरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चला, माया हराती है और फिर बाप खड़ा करते हैं। बाबा बहुत लिखते, बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर गिर पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती, सबको लगती है, सारा मदार है पढ़ाई पर।
पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं। अब तुम मतलब बाबा क्या है, चल लौकिक पढ़ाई भी है तो सभी अनुभवी है ना, टीचर ही बुद्धि में रहता है। और कौन सा सब उस टाइम तो एक ही मास्टर या एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट लेती थी, आजकल अलग अलग हो गया। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग रहता है ना, हमें कौन पढ़ा रहा है। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। कहाँ गायन भी है। फिर बाबा आ गए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। ये तो बात ठीक है, लेकिन हर टाइम निंदा करके अपना मन वचन कर्म खराब करना है क्या। तो बाबा ने जो संडे को मुरली चलाई उसमें क्या बोला, ईर्ष्या भी अपवित्रता है, निंदा भी पवित्रता है क्या, निंदा भी अपवित्रता है। और दिनचर्या ठीक नहीं तो वो भी अशुद्धि बताई। तो फिर मैं तो कहती हूँ निंदा हम क्यों करें किसी की, अपने सिर पे पाप चढ़ाएं और उनके हटाएं। तो बाबा ये संस्कार खत्म करते हैं ना आत्माओं के। भगवानो वाच मेरी गिलानी बहुत करते, मैं आकर मित्र बनता हूँ, कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी प्रीत है इनके साथ। निंदा करना अच्छा नहीं है। देखो आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, निंदा करना अंदर ही अंदर 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 मामला खराब कर देते हैं। अच्छा फिर बड़ी ये बात पहले भी कई बार चली है, जिनमें ताकत नहीं उनके आगे करते हैं। और फिर वो जैसे ही देखेंगे एक दूसरे को वो हाव भाव बदले गए काम से, वातावरण कितना खराब होता है बताओ, होता है या नहीं है। तो इसलिए कहीं ऐसी प्रॉब्लम है भी तो वहाँ पर ऐसी बात करे ना जो समा भी सके, वृत्ति भी चेंज ना करे, है ना। नहीं तो वो बेचारा बैठा ही नहीं है तो नज़रें बदल गई, वो वाइब्रेशन जाते हैं, अगले दिलचस्प हो जाते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो बड़े ध्यान से हमें बोलनी भी होती हैं, करनी भी होती हैं। तो बाबा कहते आज क्या कह रहे हैं, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं। सुना, सब पुरुषार्थ करते हैं, कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनाना है। लेकिन कोई समझेगा तो, कोई समझते ही नहीं है, वो बात को ऐसे उड़ा देते हैं जैसे हो ही नहीं है। शिक्षा की बात है। माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। बाप सावधानी देते, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाबा तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं, बाबा ये भी कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। बाबा हमें अभूल बना रहा है, मतलब कहीं भी अगर हम कहते हैं कोई मानेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये भी तो होता है ना। बाबा तो कह रहे हैं टीचर का काम है अभूल बनाना। ऐसे नहीं किसी ने भूलें की तो हमेशा उनकी वो होती रहेंगी, नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। तो अविनाशी वैद्य तो एक बाप है, वो दवाई करेंगे, तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो। समझे, कहीं कहीं तो
ऐसे देखने में आता है आपस में इतने संबंध हैं कि उनके परिवार का ठेका ही उन्होंने लिया हुआ है। उनकी लड़कियां कहाँ सेट करनी है, कहाँ क्या करना है, ये क्या है, ये ला नहीं है तो क्या हाथ में उठाने की बात नहीं है। अरे जिस सेंटर पर आप पढ़ने आते हो उसकी तो कोई कदर ही नहीं है ना। जब तक आप अपना मन बुद्धि सेट नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए थ्रू प्रॉपर चैनल चलने में ही कल्याण है। भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वह तो एक बाप है, वो दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा, क्रोध का अंश वाला क्या करेगा? क्रोध का अंश जिसमें होगा, बाबा कहते वो ग्लानि करते ही रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। मतलब बाबा आज बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई भी कमी पेशी किसी के अंदर भी है तो प्रॉपर बाबा के घर तक बात कहो, उनको खुद ही उनके मालिक नहीं बन जाओ। देखो मालिक बन जाते हैं, फिर पूछने वाले की भी तो अटेंशन देना चाहिए ना उनको भी। बार बार भाई अरे मैं तो ये हैरान होती हूँ, जिस चीज़ का जिसको अनुभव ही नहीं है वो आपको क्या गाइड करेंगे बताओ। अब हमसे कोई बिजनेस की बात पूछने आएगा, हमें कख भी पता नहीं, हम क्या कहेंगे। तो जो जिस फील्ड के अंदर है ना उसको उस मानो जो भी स्थिति परिस्थिति है उसका अनुभव है। अब आप ग्रस्त में रहते हो, कोई गृहस्थी की बात है तो आपको जो अनुभव है हमें थोड़ी है कोई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें राय दे भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसे ही यहाँ के मामले में अगर कोई आपसे पता ही नहीं है ना किसी को, बाबा के हिसाब से कैसे चलना चाहिए वो तो बाबा जाने ना। इसलिए बाबा खुद कह रहे हैं कि तुम ला हाथ में नहीं उठाओ, सुधारना बाप का काम है, तुम थोड़ी सुधारने वाले हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की गिलानी करते हैं। सुना तो गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, समझे। लून पानी हो जाएंगे तो सब बच्चों के लिए क्या है, एक बाप बैठा है कमी निकालने के लिए या उनको सुधारने के लिए। ला अपने हाथ में उठाए किसी की गिलानी करना ये भारी भूल है। गिलानी करके ना फिर हाव भाव नजर आ रहे होते हैं, है ना। फिर दूर खुद ही बाबा से योग लगे किसी का भी नहीं लगेगा। कोई भी अगर हार्ट मानो हम ही है, अब हम तो हमेशा सबके गुण ही देखते हैं ना। अगर ऐसे अवगुण गुण पूछेंगे तो फिर भी बता देंगे मेरे से तो कोई अवगुण थोड़ी देखने हैं किसी के। ठीक है संस्कार हैं, धीरे धीरे अगर वो प्रॉपर कनेक्शन में है तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाते हैं। और भटक गए रास्ता तो फिर रुलते रहो, क्या करेंगे। इसलिए ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में, देखो बाबा ही कह रहे हैं संपूर्ण नहीं बने, कोई में क्या अवगुण है और कोई में क्या। मतलब बाबा का कहते हैं आप जो किसी का अवगुण वर्णन कर रहे हो तो अवगुण तो सब में है ना, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। जो वर्णन कर रहा है अवगुणों का, क्या उसमें अवगुण नहीं है? उसमें भी हैं। ये वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया, तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है ना। मतलब बाबा कहते हैं अगर बाबा को पता होगा तो बाबा फिर प्यार से समझाने देगा ना। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना इसका काम है, बाप का काम है। फिर उस पर चले ना चले वो हुई उसकी तकदीर।
अब बाबा इतना पढ़ा रहा है, हम सब नंबर वार पढ़ रहे हैं ना, तो जिसकी जितनी तकदीर बननी है उस हिसाब से बना रहे हैं। कितना पद कम हो पड़ता, श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है। सबको पता लगता है हम क्या करते हैं। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसी का भी, बाबा आज बार बार क्या कह रहे हैं, किसी का भी अवगुण है तो वो बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये दे अभिमान है। देखो मेरा अनुभव तो ये कहता है, जिस व्यक्ति समझदार वही व्यक्ति है कि कोई भी बात, देखो स्थिति परिस्थिति सबके सामने है, गुण अवगुण भी सबके अंदर होते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है तो अगर आप स्थान व्यक्ति को देख के करेंगे तो है ना, कहाँ करनी है, कितनी बात करनी है, किसके सामने करनी है, तो सफल हो जाएंगे। और ऐਵੇਂ ही बाबा बार बार जो कह रहे हैं भाई सबको नहीं सुनाओ, सबको नहीं सुनाओ, तो कुछ तो है ना उसमें। वही सबको सुनाने से मानो ये संगठन है ना। अब हमारे में से किसी को पता हो कि फलाने में ये कमी है, सबको पता हो, उसने सुनी हुई हो, वो जो बेचारा या बेचारी एंटर करेगा उनकी नज़रें बदल जाएंगी, तो वो दिलचस्प होकर छोड़ देंगे। अगर बाबा को पता भी होगा ना तो बाबा प्यार से समझाएगा, बाबा यही तो कह रहे हैं ना, कमियां सबके अंदर होती हैं, तो बाबा तो ऐसे समझाएगा जो वो बना भी रहे बच्चा और उसके अवगुण भी निकल जाए। बाबा तो कल्याणकारी है ना। इसलिए कहा दर दर सुनाना। क्या देखो हम ये चाहते हैं ना मेरी कमी किसी को पता ना पड़े, ऐसे हर व्यक्ति चाहता है ना मेरी कमी किसी को पता ना पड़े। बाप को याद नहीं करते, अव्यवचारी बनना चाहिए। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला तो बाप है ना, बाकी तो सब है अनसुधरे। सुन लिया, बाकी सब कौन है, और सुधरा हुआ कौन है, बाबा। परंतु माया ऐसी है, मत्था फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते, माया आकर अपनी तरफ कर लेती। तो बाप आए सुधार कर मनुष्य से क्या देवता बनाने। बाकी फिर बाबा कह रहे दर दर किसी का नाम बदनाम करना ये क्या है, बेकायदे बेकायदे। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है, कर्म का फल भी बाप देते हैं। भले ड्रामा है परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। तो बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। देखो सारी समझाने दे के फिर भी बाबा किसकी महिमा कर रहा है, बच्चों की। ये तरीका है ना समझाने का। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो खुश होते हैं। एक बार सूरज भाई क्लास करा रहे थे कि बाबा की नज़र में कौन सा बच्चा क्या है, कि एक कोई थी तो सारे उसको ना मनो ऐसे ही कहते थे, भाई ये ऐसे ही है, उस हिसाब से देखते थे। तो जब मधुबन वाले बाबा से मिल रहे थे और वो आत्मा जब बाबा के सामने गई तो क्या बाबा ने उसकी महिमा की, क्या महिमा की, जिसका कोई हिसाब नहीं। कहा मेरी नज़रें भी तब से उसके बहन के प्रति चेंज हो गई, पहले क्या सोचते थे और क्या। तो इसलिए ना हर बच्चा भगवान का बच्चा है। बाबा जानता है ना इसकी जन्म पत्री क्या है। इसलिए बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं ना। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो खुश होते। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में यही रहता है ना, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने लिया ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बच्चों को
क्या नहीं करना, और बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अब कहाँ की शिक्षा बाबा क्या दे रहे, बच्चों को मुरली भी, मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। अब तो बहाना ही लगा पड़ा है लॉकडाउन का, कब से लॉकडाउन खुला पड़ा है, कब से सेंटर खुला पड़ा है, तो भी नहीं आने वाले ने, कई तो कहेंगे हमें घर वाले निकलने ही नहीं देते। चलो बैठे रहो फिर। और बाबा क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, सुन लेते हैं मुरली, पता नहीं नेट उससे मोबाइल में या टीवी में। जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई, ये है बेहद के बाप का स्कूल, तो इसमें तो एक दिन भी मिस करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। बाप आके पढ़ाते, दुनिया में किसी को मालूम थोड़ी है सड़क की स्थापना कैसे होती, ये भी कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता। विनाश का सारा तैलक तुम्हारा पढ़ाई से है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते करते जब मार्क्स पूरी हो जाती हैं, इम्तिहान हो जाता है, लड़ाई लगती है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई और लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। बाबा ने कहा ना, गुण अवगुण तो सबके अंदर होते हैं ना, फिर हमारा तो यही काम है, आज उसका निंदा कर, आज उसकी निंदा कर। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। हो सकता है वो आत्मा अपने संस्कार से दुखी भी हो, चेंज भी कर रही हो, और हमारा वही नज़रिया है ना। इसलिए बाबा कहते किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है और जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने। वो तो बेचारा गया रसातल में। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। देखो जैसे घरों में भी कोई कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो घर की बात तो कोई सुनाएगा नहीं ना। तो बाबा ये भी कह रहे हैं तुम जगह जगह किसी का, बाबा के बच्चे हैं ना, अगर है भी तो बाबा समझाएगा ना, सुधारेगा। आप निश्चिंत हो जाओ, आप जगह जगह उस आत्मा का अवगुण क्यों वर्णन करते हो। तो कितनी अच्छी शिक्षा है ये। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली है आत्मा का भोजन। और जब तक शरीर में भी अगर भोजन नहीं खाते खिलाते उसको, शरीर को, एक दिन भी अगर हम लेट भी हो जाए ना नाश्ता का, तो क्या हालत होती है। और अगर खाया ही नहीं तो 4 बार तो कह बैठेंगे आज तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया, है या नहीं, ऐसे बोलते हैं या नहीं। और यहाँ ये आत्मा का भोजन छूटता है तो छूटता रहे, फिर कमज़ोरी जैसे उसमें हम महसूस करते हैं कमज़ोरी हो गई, इसमें ऐसे आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। वरदान है देह अभिमान में मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव।
देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और सपन में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही। सुना, दोनों ही मिसाल बताते हैं। टीचर ने कहा कि तुमको जिससे शिकायत है, किसको किसी से, तो वो लिखे। तो एक बच्चा था, उसके लिए किसी ने ना शिकायत लिखी ना उसने किसी की लिखी। ठीक है ना। अब हम यहाँ जो आ रहे हैं, हमारी किससे क्या है, हर एक पढ़ता है। कई तो कहेंगे हम वहाँ गए थे ना, किसी ने ओम शांति भी नहीं की, इसलिए बहन जी नहीं। अरे तुम उसने नहीं की तो आप कर लो, कोई हर्जा थोड़ी है। अगर आपको इच्छा है कि मेरे साथ कोई ओम शांति करे तो आप कर लो, पैसे तो लगते नहीं है। अरे हमने तो पढ़ना है ना, कोई करेगा तो अच्छी बात है, परिवार है, थोड़ा दिल खुश हो जाता है, नहीं करता तो उसकी इच्छा। सेवा से, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज नेट काम नहीं कर रहा है ना, पीछे से बंद है, इसलिए हाँ जो भी है, पर दिन में रिकॉर्ड करेंगे वहाँ रानी बाग में। अगर वो वहाँ लगाया हुआ है, वहाँ आएगा, फिर नेट बंद तो अच्छा। चलो, मैंने कहा जो बैठे होंगे उनको तो सुनाए। ठीक है। तो आज की मुरली बाबा की अच्छी तो रोज ही होती है, लेकिन आज ऐसी शिक्षाएं दी ना जो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। घर हो जहाँ चार बर्तन इकट्ठे होते हैं, खड़कते तो हैं। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम